प्यारे भक्तों नमस्कार। क्या आप गृहस्थ जीवन में रहकर भगवान को पाना चाहते हैं? इस वीडियो में जाने अद्वितीय 21 दिन की चुनौती जिसका पालन करके आप अपने जीवन में दिव्य अनुभव पा सकते हैं। हम आपको बताएंगे ऐसे सरल और प्रभावी तरीके जिनसे आप न केवल अपने आध्यात्मिक जीवन को समृद्ध कर पाएंगे बल्कि परिवार और पेशेवर जीवन में भी संतुलन बना सकेंगे। इस मानसिक इंतजार को छोड़ें और अपने जीवन में परिवर्तन लाने का पहला कदम उठाएं। इस वीडियो को ध्यान से देखें और हर दिन अपने प्रगति को साझा करें। क्या सत्संग सुनने के बाद आपको भी वैरागी जीवन जीने का मन करता है, लेकिन क्या आप इसके बाद अपने परिवार की जिम्मेदारियों के बारे में सोचने लगते हैं? पहले यह समझना जरूरी है कि आप किससे वैराग्य लेने की सोच रहे हैं, अपने परिवार और कर्तव्यों से या अपने मन और इच्छाओं से। आप जहां हैं वहीं रहकर अपने सभी कर्तव्यों को निभाते हुए और दूसरों को सुख देने की भावना से भगवान का भजन करते हुए जीवन व्यतीत करें। अपनी आसक्ति किसी से न रखें, दूसरों से भगवत भाव से प्रेम करें और यह सोचे कि मेरे भगवान इस रूप में मेरे सामने आए हैं, इनको सुख पहुँचे ऐसा प्रयास करें। कहाँ भागकर जाओगे वैराग्य लेकर? कौन सी गुफा है जहाँ आप भागकर जाना चाहते हैं? यह बहुत बड़ी कृपा है कि मन संसार की पद प्रतिष्ठा और भोग सामग्री से हट जाए। अधिकांश लोग तो इन्हीं में मन लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वैराग्य लेकर जाओगे कहाँ? किस बात का वैराग्य? भागकर कहाँ जाओगे? रहना तो इसी संसार में है। ऐसा सोचना चाहिए कि मेरा कुछ भी नहीं है, यह सब प्रभु का ही है। भगवान ने ही मुझे यह सेवा दी है। हमारा संसार में कोई नहीं है और हर कोई हमारा है, क्योंकि सब में हमारे भगवान ही है। अगर इस भाव से घर में रहोगे तो तुम एक सच्चे सन्यासी हो, लेकिन अगर कमंडल और लंगोटी में आसक्ति है तो एक संत भी गृहस्थ ही है। वहीं अगर पूरे परिवार में रहते हुए भी किसी से आसक्ति नहीं है तो तुम सन्यासी हो। अंततः हमें अपने अंदर से करना है। भजन करने के लिए संसार से भागने की आवश्यकता नहीं, भगवान को प्राप्त करने के लिए कहीं भागने की आवश्यकता नहीं है। केवल अपने मन का उद्देश्य और आचरण बदलने की जरूरत है। जब आपका उद्देश्य बदल गया तो सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। यदि आप गृहस्थ होते हुए भी कहीं और मन नहीं लगाते और आपका मन केवल भगवान की ओर लगा रहता है तो आपका उद्देश्य उत्तम बन गया। ऐसे में आप गृहस्थी में रहते हुए भी एक संत है। घर से भागकर जहाँ भी जाएंगे वहाँ भी माया ही माया है, इसलिए कहीं भागने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस अपने आप को बदलने की जरूरत है। भजन करने के लिए परिवार छोड़ना समाधान नहीं है। परिवार से अलग हो जाना सही समाधान नहीं है, क्योंकि फिर उन कर्तव्यों का पालन कौन करेगा? यदि माता पिता की सेवा करनी हो या अन्य कोई जिम्मेदारी हो, जैसे शादी कर ली हो, पत्नी और बच्चे हो, तो ऐसे में घर छोड़कर भागना उचित नहीं है। जहां आप है वहीं रह के भजन करते हुए भगवान की प्राप्ति करें। गृहस्थ धर्म के माध्यम से भी भगवत प्राप्ति संभव है। अपने परिवार का पालन पोषण करना आपका कर्तव्य है। भागने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अपने उद्देश्य को बदलने की जरूरत है। यह तो बहुत बड़ी कृपा है। यदि किसी को संसार के लोभ लालच और भोगों के प्रति आसक्ति न रहे, यह जरूरी नहीं कि भेष बदलने से यानी साधु का रूप धारण करने से भगवान मिल जाए। अगर साधु के भेष में भी चूक हो गई तो नरक भोगना पड़ सकता है। भजन करने के लिए गृहस्थी एक सुरक्षित मार्ग है। अगर आप गृहस्थ जीवन में हैं, कोई आपको प्रणाम या नमस्कार नहीं करता, कोई आपको महात्मा मानकर आदर नहीं देता, फिर भी यदि आपके मन में कोई लालसा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है और आप भगवान का भजन करते हैं तो आपका पूरा भजन सुरक्षित रहता है। संतों का भजन तो कई जगह बढ़ जाता है। लोगों का प्रेम स्वीकार करने में, उनसे भोजन ग्रहण करने में, उनसे कपड़े लेने में और दूसरों के मंगल के लिए उनका भजन लग जाता है। संतों के पास तो केवल भगवान ही शेष रह जाते हैं, क्योंकि उनका भजन और साधना संसार के कल्याण के लिए समर्पित होती है। लेकिन यदि आप गृहस्थी में रहते हुए भजन करते हैं और आपका भजन कहीं नहीं बढ़ता तो आपका पूरा का पूरा भजन सुरक्षित रहता है। मन का विचित्र खेल। मन का खेल वास्तव में बहुत विचित्र है। अगर आप गृहस्थ जीवन में हैं और आपका मन भगवान की ओर जा रहा है तो यह श्रेष्ठ स्थिति है, लेकिन अगर आप संन्यास ले ले और फिर आपका मन संसार की ओर भागने लगे तो यह
तो यह माया का बड़ा अजीब खेल है। माया को भूत के लड्डू जैसा कहा गया है। खाओ तो भी परेशानी, न खाओ तो भी परेशानी। घर में रहोगे तो लगेगा कि आप गृहस्थी और प्रपंच में फंसे हुए हैं, और साधुओं का जीवन अधिक श्रेष्ठ लगने लगेगा, जो सुबह से शाम तक भजन में लीन रहते हैं। लेकिन जब आप संन्यास मार्ग अपनाएंगे तो गृहस्थ जीवन के सुखों की याद सताने लगेगी। लेकिन यह याद खतरनाक है। घर में रहकर संतों की याद आना बढ़िया है, परंतु संत बनकर गृहस्थी की याद आना ठीक नहीं। गृहस्थ में रहकर हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। एक बार एक राजा ने अपने मंत्री से पूछा कि क्या गृहस्थ में रहकर भी ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। मंत्री ने उत्तर दिया, हाँ श्रीमान, ऐसा हो सकता है। राजा ने पूछा कि यह किस प्रकार संभव है। मंत्री ने उत्तर दिया कि इसका ठीक ठीक उत्तर एक महात्मा जी दे सकते हैं, जो यहाँ से गोदावरी नदी के पास एक घने वन में रहते हैं। राजा अपने प्रश्न का उत्तर पाने के लिए दूसरे दिन मंत्री को साथ लेकर उन महात्मा से मिलने चल दिया। कुछ दूर चलकर मंत्री ने कहा, महाराज, ऐसा नियम है कि जो उन महात्मा से मिलने जाता है वह रास्ते में चलते हुए कीड़े मकोड़ों को बचाता चलता है। यदि एक भी कीड़ा पाँव में कुचल जाए तो महात्मा जी श्राप दे देते हैं। राजा ने मंत्री की बात स्वीकार कर ली और खूब ध्यानपूर्वक आगे की जमीन देख देख कर पैर रखने लगे। इस प्रकार चलते हुए महात्मा जी के पास जा पहुँचे। महात्मा ने दोनों को सत्कार पूर्वक बिठाया और राजा से पूछा कि आपने रास्ते में क्या क्या देखा, मुझे बताइए। राजा ने कहा, भगवान, मैं तो आपके श्राप के डर से रास्ते के कीड़े मकोड़ों को देखता आया हूँ, इसलिए मेरा ध्यान दूसरी ओर गया ही नहीं। रास्ते के दृश्यों के बारे में मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। इस पर महात्मा ने हंसते हुए कहा, राजन, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। मेरे श्राप से डरते हुए तुम आए, उसी प्रकार ईश्वर के दंड से डरना चाहिए। कीड़ों को बचाते हुए चले, उसी प्रकार दुष्कर्मों से बचते हुए चलना चाहिए। रास्ते में अनेक दृश्यों के होते हुए भी वे दिखाई न पड़े। जिस सावधानी से तुम मेरे पास आए हो उसी से जीवन क्रम चलाओ तो गृहस्थ में रहते हुए भी ईश्वर को प्राप्त कर सकते हो। गृहस्थ में रहकर भगवान को पाने के कई रास्ते हैं। इनमें प्रमुख है नियमित भजन, सत्संग और निस्वार्थ सेवा। घर के काम को भी भगवान को समर्पित करके और उनके प्रति प्रेम और श्रद्धा रखकर गृहस्थ जीवन भी भगवान को पा सकता है। गृहस्थ जीवन में भगवान की भक्ति के लिए समय निकाले। रोज सुबह उठकर स्नान करे, ध्यान करे और भगवान की पूजा करे। सत्पुरुषों के साथ रहे और उनसे सीखे। सत्संग में रहकर आपको भगवान की भक्ति के मार्ग पर चलने का मार्ग मिलेगा। अपने परिवार और समाज की सेवा करे। सेवा करते समय निस्वार्थ भाव रखे और भगवान को अपनी सेवा में समर्पित करे। गृहस्थ जीवन में आपको कई काम करने पड़ते हैं, जैसे कि खाना बनाना, कपड़े धोना और घर साफ करना। इन सभी कामों को भगवान को समर्पित करें और यह सोचे कि आप उनकी सेवा कर रहे हैं। भगवान के प्रति प्रेम और श्रद्धा रखें। भगवान को अपना सब कुछ मानकर आप उन्हें आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। चोरी, झूठ, हिंसा आदि निषिद्ध कर्मों से दूर रहे। इन कर्मों से दूर रहकर आप अपने जीवन को पवित्र बना सकते हैं। अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करें। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कर्मयोग को एक महत्वपूर्ण मार्ग बताया है, जिसके माध्यम से मनुष्य अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भगवान को प्राप्त कर सकता है। जीवन में ममता और मोह की भावनाएं होती है, जो आपको भगवान से दूर कर सकती है। इन भावनाओं से दूर रहकर आप भगवान के करीब रह सकते हैं। जीवन में गुरु दीक्षा अवश्य ले। गुरु के सानिध्य में रहकर आप भगवान की भक्ति के मार्ग पर चलने के लिए सही मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। भगवान को प्राप्त करने के लिए आपको अहंकार और अभिमान से दूर रहना चाहिए। अहंकार आपको भगवान से दूर कर देता है। अंत में हम यही कहेंगे कि गृहस्थ जीवन में भगवान को पाना कोई मुश्किल काम नहीं है। यदि आप नियमित रूप से भजन करें, सत्संग करें और निस्वार्थ सेवा करें तो आप भगवान को आसानी से पा सकते हैं। भजन का सार याद और स्मृति में है। अगर संसार में रह के भगवान की स्मृति आ रही है तो यह बहुत ऊंची स्थिति है, लेकिन अगर भगवान के पास रहकर संसार की स्मृति आने लगे तो यह बहुत घटिया जीवन माना जाएगा। आप निराश मत होइए, भगवान का नाम जपिए और अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए। अपने कर्तव्य का पालन करना भगवान की पूजा के समान है। आप यह वीडियो को देखकर जान सकते हैं कि गृहस्थ जीवन में भगवान की कृपा कैसे प्राप्त करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।